दोस्तों नमस्कार। आप बीवी न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आलोक कुमार। आज कुछ समय हो गया है हम लोगों ने वीडियो लगातार पोस्ट नहीं किया था और मैंने आपको बताया था कि होली के बाद मैं रेगुलर रहूंगा चैनल पे। और इधर कुछ दिनों से लगभग 5-6 दिनों से एक प्रकरण भारत में बहुत तेज़ी से एक न्यूज़ वायरल हुआ, चला। वो है मेरठ मर्डर केस। आपने ज़रूर सुना होगा, मुस्कान, साहिल और सौरभ राजपूत, ये 3 नाम। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये 3 नाम जो हैं, वो किनके हैं। एक हँसता-खेलता परिवार, सौरभ राजपूत, जो लंदन में कहीं नेवी में, मर्चेंट नेवी में एक ऑफ़िसर के पद पे काम करते थे और उनकी शादी हुई मुस्कान से। और लव मैरिज शादी थी, घर से मतलब घर की मर्ज़ी के खिलाफ होकर दोनों ने शादी की। और हम लोग दोस्तों, हम भारत में रहते हैं और अभी भी हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो लव मैरिज को उस तरह से नहीं देखता है, जैसे शायद और देशों में देखा जाता होगा। तो सबसे पहला चीज़ होता है कि अगर ऐसा कोई भी करता है, कोई भी अपने परिवार से बियॉन्ड जाके इस तरह का काम या कुछ भी होता है। और ख़ैर मैं इसको गलत तो नहीं बोलता हूँ, ना कहता हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल है। ये 2 लोगों की आपसी मर्ज़ी की बात होती है। पर यहाँ परिवार से आगे जाके होने के कारण परिवार का सपोर्ट, परिवार का सुख-दुःख में हिस्सेदारी वो कम हो जाता है। तो ऐसा ही हुआ कुछ सौरभ राजपूत के साथ। और सारा सौरभ राजपूत अपने जॉब के कारण और अपने घर के खर्च को चलाने के कारण, घर के रोज़मर्रा के खर्चे को चलाने के कारण उन्हें जाना पड़ा लंदन, अपने जॉब पे। वो एक अच्छे ऑफ़िसर क्लास पोस्ट पे थे और जैसा कि आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। और शादी हुई थी मुस्कान से, लव मैरिज थी, दोनों की मर्ज़ी थी, दोनों की मर्ज़ी से शादी हुई थी। और वो चले गए जॉब पे। कुछ टाइम के बाद उनकी बेटी होती है और आज उनकी बेटी 6 साल की है। ये कहानी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ और मैंने किया, लगातार 3-4 दिन से सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों हमारे भारत में इस तरह की चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? क्या कारण है कि लोग इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? आखिर नफ़रत, जलन या चिड़चिड़ापन, गुस्सा क्यों इतना लोगों में इस तरह हावी हो जा रहा है कि वो अपना सब कुछ भूल जा रहे हैं और कुछ ऐसा काम करने पे या कर दे रहे हैं या उतारू हो जा रहे हैं जो आम हमारा समाज सोच भी नहीं सकता है। सौरभ राजपूत का मर्डर हुआ, उनकी वाइफ़ ने किया, मुस्कान ने। अपने एक फ्रेंड या उनका प्रेमी कह सकते हैं जिसका नाम था साहिल, उसके साथ मिलकर किया गया और मर्डर किया गया, वहाँ तक भी ठीक है। उसके बाद लाश के 15 टुकड़े कर दिए गए। सोचिए कितना विभत्स रूप है, कितना विभत्स रूप होगा, ये सोचने की बात है दोस्तों। और एक लड़की, एक हमारे भारत की महिला, जो भारत भारत में महिलाओं को माता और बहनों का सम्मान दिया जाता है, लोग कहते हैं, इस तरह से देखा जाता है। और सोचिए कि मर्डर के बाद 15 टुकड़े कर दिए गए उसके लाश के। और लाश को एक ड्रम में, जो पानी का ड्रम होता है, ब्लू ड्रम, अभी खूब वायरल है ब्लू ड्रम, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे। और मीम्स बन रहे हैं, रील्स बन रहे हैं, मजाक हो रहा है, खूब ड्रम पे तमाशा हो रहा है, लोग देख रहे हैं कि ड्रम से पूरा पुरुष समाज डरा हुआ है। दोस्तों, ये मजाक का विषय नहीं है। मजाक कर सकते हैं आप, इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हैं, रील वायरल हो सकती है, लोग हंस रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि ये दुनिया है। दुनिया में लोग जब खुद पे पड़ती है तब लोगों को समझ आता है कि क्या होता है। ब्लू ड्रम का मजाक बहुत आसान है बनाना, पर सोचिए उस लड़के को, सौरभ राजपूत को ड्रम में डालकर और उसको सीमेंट से जमा दिया गया, उसके बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके, पार्ट पार्ट में करके उसको उसके ऊपर सीमेंट डाल के जमा दिया गया। कितना विभत्स रूप है! आप अगर सोचिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस बात को सोचकर दोस्तों। आप सोचिए। और जो आदमी इसको सही से सोचता होगा वो रील्स और मीम्स तो कभी नहीं बनाएगा, इस पे कभी भी नहीं बनाएगा। खैर मैं क्या ही बोलूँ, हमारा भारत स्वतंत्र है और हम लोग सभी बहुत चीज़ों को करने के लिए स्वतंत्र है और कर ही रहे हैं। ठीक है, खैर मेरा ये खुद का व्यक्तिगत राय है, इस पे मीम्स और मजाक तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई किसी को भी अगर एक 200 लीटर के ड्रम में डाल के उसका बॉडी का टुकड़ा टुकड़ा करके काट के अगर उसको डाल दे और उस पर सीमेंट जमा दे तो पता नहीं क्या होगा। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि ऐसा क्यों हुआ और आखिर क्यों हुआ होगा, आखिर मुस्कान ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों,
देखिए, मैं किसी एक पक्ष की बात तो नहीं करता, पर कई दिन से एनालिसिस चल रही है और मेरठ पुलिस लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है और वो दोनों मुस्कान और साहिल न्यायिक हिरासत में हैं और अपने हिरासत में बहुत ज़्यादा नशे के आदी हो चुके थे। बहुत तरह के नशे वो करते थे। ये नहीं कि सिर्फ़ शराब पीना, सिगरेट पीना, ये तो एक मामूली नशा है। उसके ऊपर जाकर पता नहीं किस-किस तरह के नशे करते थे वो। और लोगों का कहना है कुछ नशे के चक्कर में, कुछ तंत्र-मंत्र के चक्कर में, कुछ और के चक्कर में ऐसा-ऐसा हुआ। पर ख़ैर ये क्या हुआ, कुछ ना कुछ फैक्टर्स तो है। नशा भी फैक्टर होगा, तंत्र-मंत्र भी फैक्टर हो सकता है। बहुत लोगों का ये जाँच में आ रहा है कि मुस्कान साहिल की मम्मी जो नहीं है इस दुनिया में, वो बनकर व्हाट्सएप पे उससे चैट करती थी और कहती थी कि साहिल एक बहुत अच्छी लड़की सॉरी मुस्कान एक बहुत अच्छी लड़की है और आप उनके साथ मत छोड़ना, उनके साथ ही रहना, ऐसा-वैसा करके बहुत सारी बातें आ रही। खैर, अब मैं पॉइंट पे आता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए दोस्तों, मैं इसमें पूरी तरह से सौरभ राजपूत के लिए मुझे बहुत दुःख है। एक बच्ची थी उस आदमी के साथ और वो लंदन जाके अपने परिवार को पालने-पोसने के लिए क्या नहीं कर रहा था। आप समझ सकते हैं एक आदमी जब बाहर कमाने के लिए जाता है, वो चाहे एक आधिकारिक पोस्ट पे हो, एक वर्कर हो, एक मज़दूर हो, एक रिक्शा चालक हो, एक टेम्पो चलाने वाला हो या एक ठेला खींचने वाला हो, एक दिहाड़ी मज़दूरी करने वाला हो या मान लेते हैं वो एक कंपनी का मैनेजर हो या कुछ भी हो। पर अगर वो अपने घर छोड़ के बाहर जाता है ना, तो क्या दुःख उसको होता होगा ना उसके दिल में। ये वही समझ सकता है जो जानता है कि वो घर छोड़ के बाहर जा रहा है। उसको ये समझ में उसी आदमी को आएगा कि हाँ, ये जब आदमी घर छोड़ता है ना तो उसके दिल में क्या फीलिंग्स आती है ना, अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने माता-पिता के प्रति, वो वही समझ पाता है। वो दूसरा इसको कोई नहीं समझ सकता है इस दुनिया में। और वो करने के बाद भी वो वहाँ से पैसे भेजते रहा, महीने के खर्चे भेजते रहा लगातार मुस्कान को, ताकि मुस्कान यहाँ अपने घर का ज़िम्मेदारी जो है, घर की ज़िम्मेदारी को अच्छे से चलाए, घर के खर्च को चला सके, बेटी को पाल सके, अपना खर्चा चला सके। वो कर रहा था। उसने अपना काम किया और सबसे बड़ी बात और सबसे बुरी बात ये है कि ये बात को जानने के बाद कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर साहिल के साथ था, उसने तब पर भी पैसे भेजते रहे। शायद कोई दूसरा होता पैसे भेजना बंद कर देता। ये गलती तो थी सौरभ की, नहीं करना चाहिए था उसको ऐसा, ठीक है? क्योंकि वो रिश्ते को खींच रहा था और काफ़ी लंबे टाइम से खींचता आ रहा था। यानी कि दोस्तों आप इस बात को समझिए, वो इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता था। अगर वो ख़त्म करना चाहता, तो वो दूर हो जाता। वो दूर तो था ही। अरे वो तो लंदन था, वो नहीं आता, वो किसी लड़की के साथ सेटल हो सकता था, कुछ भी कर सकता था। और ऐसा भी नहीं था, वो यंग था, 29-30 साल की उम्र थी, अभी तो कोई परेशानी ही नहीं थी, मिला के देखिए तो। तो ये पहली गलती थी सौरभ की कि वो पैसे भेजता रहा। खैर गलती कहना भी गलत है, वो रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहता था, वो सँभालना चाहता था, इसलिए वो ऐसा करता रहा, ठीक है। दूसरी कड़ी अब मैं बात करता हूँ मुस्कान की। मुस्कान की बात सुनकर, उसको देखकर तो सच में दिल में नफ़रत ही पैदा हो जाता है और पैदा होना भी चाहिए। क्योंकि वो एक बहुत शातिर, बहुत षड्यंत्रकारी और बहुत ही घटिया किस्म की औरत थी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए, पैसे उसको पैसे भी चाहिए, वो सौरभ देता और उसको वो लड़का साहिल भी चाहिए। साहिल चाहिए ताकि वो अय्याशी कर सके, मौज-मस्ती कर सके, नशा कर सके। वो नशा कराने वाला लड़का वो साहिल ही था। उसके लिए वो साहिल चाहिए और पैसे देने के लिए वो सौरभ चाहिए। तो क्या सौरभ का गधा मज़दूर था तुम्हारे लिए? हैं? एक बच्ची उसकी थी, उसको भी तुम प्रॉपर कुछ भी देखभाल नहीं कर रही थी, ना तुम पाल रही थी, ना पोस रही थी, बिल्कुल ऐसे छोड़ रखा था उसको, अनाथ की तरह। और वो चल रही बस घर में है तो वो पल रही है, खाना खा रही है, स्कूल जा रही है, काम कर रही है, वो कर रही है। और उसको जो माँ-बाप का प्यार चाहिए तो वो क्या मिल रहा था? नहीं मिल रहा था। तो इसमें सबसे बड़ा बेवकूफ़, सबसे मतलब क्या बोलूँ, बेवकूफ़ बोल रहा हूँ, सॉरी, सबसे गलत वो औरत ही थी, क्योंकि उसको दोनों चीज़ चाहिए था। और आजकल की महिलाएं पता नहीं कहाँ जा रही है, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं और हमारे समाज की महिलाएं किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। बराबरी करना बड़ी अच्छी बात है कि अपने हस्बैंड की बराबरी करें, हम उतना पैसा कमाएं, मेरा हस्बैंड कमा रहा है, हम भी उस बराबर में जाएं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बराबर जाएं तो नफरत में उससे गर्दन ही काट दें, हैं?
कोई अपने परिवार से, अपने पति से नफ़रत कैसे कर सकता है? और नफ़रत की हद इतनी इंतहा इतनी भी नहीं होनी चाहिए जितनी कि उस लड़की को थी। और आफ्टर ऑल उसने शादी किया था उससे, और वो भी लव मैरिज शादी किया था। वो एक बहुत षड्यंत्रकारी औरत थी। ऐसी औरतों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, मैं खैर आप सभी पुरुषों के लिए एक बात कहना चाहता हूँ, जिस किसी ने भी आपको एक बार धोखा दिया, एक बार आपके दिल को चोट पहुंचाया, एक बार आपको दर्द दे दिया, वो जीवन में जिस दिन मौका मिलेगा वो दूसरा बार भी करेगा। आप याद रखो, बस वो मौका का इंतजार में है। आपने उसको एक चांस दिया, उसने किया, दूसरा दिया, दूसरा भी करेगा। इसलिए किसी को दूसरा मौका नहीं देना है, ठीक है? यही गलती सौरभ ने की, उसका हर्जाना उसने भोग लिया, उस लड़के ने। तीसरी बात करूंगा, ये बहुत ही बेवकूफ़, मूर्ख और बददिमाग, इसको कह सकते हैं, पागल साहिल। पता नहीं, वो देखने में ही समझ में आता है पूरा भारत उसको, इसलिए उसको वकील, जिसको हाथ मिल रहा है, जिसको हाथ में वो आ जा रहा है, उसको कूट रहे हैं लोग। अभी उसको कूटा पहले पहले वकीलों ने, मेरठ कोर्ट के वकीलों ने कूट दिया, उसके बाद वहाँ के कैदियों ने, उन्होंने भी कूटा। खैर, अभी वो जिसको मिलेगा वो कूटेगा उसको, क्योंकि उसकी हरकत, उसका चेहरा, उसका रंग ढंग, उसका पहनावा वो कूटने वाला ही है। उसे प्रॉपर कुटाई होना चाहिए, और जो हो रहा है उसके साथ गलत नहीं है। उसके साथ कोर्ट तो सजा देगी, फांसी देगी, क्या देगी, वो तो मिलना ही चाहिए, वो तो बनता है उसके लिए, उसको वो भोजन चाहिए, उसके पेट में वही खुराक चाहिए, उसको फांसी मिलनी चाहिए। पर उसके पहले उसको लोग कुत्ते की तरह जो कर रहे हैं व्यवहार, वो भी होना चाहिए, क्योंकि न कोई काम, न कोई धंधा, न कुछ भी नहीं, और सिर्फ उस लड़की के चक्कर में बेवकूफ़ बन के, सोचो, एक हंसता खेलता परिवार को ख़त्म कर दिया उसने। ये पूरा प्लानिंग में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो साहिल ने किया होगा, प्लानिंग का हिस्सेदार रहा होगा, उसको इस्तेमाल किया उस औरत ने, सिर्फ इस्तेमाल किया अपने मौज मस्ती मज़ा के लिए। आप सभी वीडियो देख चुके हैं, ऐसा नहीं है मुझे कुछ दिखाना है। मर्डर करने के बाद वो कहाँ गए, होली मनाया, कहाँ गए, शिमला कुल्लू, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या करा। खैर, डेट इज़ ऑल ऑन द अदर पार्ट। बट एक लाइन में कहा जाए, इस युग में, इस दुनिया में, वैसे आदमी को बेवकूफ़, गधा, पागल ही कहते हैं, जो दूसरे के चक्कर में इस्तेमाल हो रहा है। आप इस्तेमाल होइए, मैं ये मना नहीं करता हूँ, हम भी हैं और हम सारे लोग हैं, इस्तेमाल होना चाहिए, कभी कभी जानबूझ के भी इस्तेमाल होना चाहिए। पर हमको पता होना चाहिए कि अगर आज मेरा इस्तेमाल वो अगला कर रहा है, तो अगले का भी इस्तेमाल मैं समय अनुसार मैं भी करूँगा, और वो भी, उसको भी होना चाहिए उस समय इस्तेमाल। तो ऐसा इस्तेमाल चलता है, क्योंकि दुनियादारी ऐसी चलती है, दोनों तरफ से इस्तेमाल करने से। तो खैर, अब मैं न्यूज़ जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। पर मैं पूरे भारतवर्ष की महिलाओं से एक बात की गुजारिश करना चाहूँगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी महिलाएं गलत हैं, पर हाँ, आखिर आप लोग कहाँ जा रही हैं, किस ओर जा रही हैं? क्या आधुनिकता हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई है कि हम रिश्ते, नाते, परिवार, पति, बच्चे सब भूल गए, और हम इतना विभत्स कुकर्म करने पे आमादा हो गए? ये हमारी महिलाओं, माता बहनों को सोचने का विषय है। मैं सभी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा हाथ जोड़ के आप लोगों से। और पुरुषों को मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि रिश्ते को तभी तक खींचे जब तक वो खींचने लायक हो, नहीं तो उसको छोड़ दे, जाने दे उसको। जब वो हाथ में नहीं है तो उसको जाने दें, और उसको टाटा बाय बाय बोलें, वहीं पे बोलेंगे टाटा बाय, आप ठीक है, आप जाइए, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। और अब अपना लाइफ देखें, ऐसा नहीं है, ऊपर वाला भी आपको कोई ना कोई ऐसा देगा जिसका हाथ पकड़ के आप अपने जीवन को चला सकते हैं। प्रेम वहाँ ढूंढिए जहाँ आपको प्रेम मिले। कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको प्रेम करने के लिए, अथाह प्रेम करने के लिए बैठा हुआ है। आप उसको प्रेम दीजिए, उसके साथ अपनी ज़िंदगी चलाइए। अगर ऐसा किया होता सौरभ ने, आज उसको मरना नहीं होता। और बाकी साहिल के लिए मैं सिर्फ एक शब्द कहना चाहूँगा, जो हो रहा है वो सही हो रहा है, इसके साथ इससे भी बुरा होना चाहिए।
और माननीय न्यायालय तो जो करेगा वह एज़ पर हमारा कोर्ट का जो रूल्स लॉज है उस पर मुझे पूरा विश्वास है, वो सही ही करेगा। तो अब इजाज़त दीजिए, मैं आलोक कुमार, बीवी न्यूज़ पे आप मुझे देख रहे थे और ये न्यूज़ कैसा लगा? आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।